हेलो मेरे प्यार बहनों, आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल किरण स्टडी सेंटर पर। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। आज हम बताएंगे आप सभी को जो आपको 12 मार्च का आपके एग्जाम है, 12 मार्च का जो सरकारी स्कूल में एग्जाम है 12 मार्च को, उसी का हम सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन करेंगे जो क्लास 7 का है। आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक सभी लोग देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ही बताएंगे सभी प्रश्न उत्तर को हम पूरा बताएंगे, ठीक है ना। और आपको यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए जल्दी से सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पर 2 घंटा का समय मिलेगा और 50 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है छात्र का नाम लिखना है, यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है, ठीक है ना। यहाँ विद्यालय के नाम लिखना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपका रोल नंबर यानी क्रमांक लिखना है आपको। यहाँ पर प्रखंड लिखना है यानी ब्लॉक का आपका यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर संकुल का नाम लिखना है, यहाँ पर जिला का नाम लिखना है यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। और इस बॉक्स को आपको नहीं भरना है, यह बॉक्स आपको शिक्षक द्वारा भरा जाएगा, आपको नहीं भरना है, ठीक है ना। इसमें कुछ भी नहीं भरना है आपको, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या आपका, देखिए पहला क्वेश्चन है सभी, पहला क्वेश्चन क्या आपका, देखिए पहला ही क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। यानी सही विकल्प के सामने क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। ऑप्शन में क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका, वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाले पवन क्या कहलाते हैं। तो बोले वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाले पवन को हम क्या अस्थायी पवन कहते हैं। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी हम लोग को अस्थायी पवन कहते हैं उसको, ठीक है ना। और चलिए हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, लद्दाख में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जानवर है। तो लद्दाख में क्या पाया जाता है, तो आपसे पता होगा लद्दाख में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बोले याक पाया जाता है। यानी इसका सेंस होगा ऑप्शन ग, देख करेक्ट आंसर होगा, क्या होता है ग होगा इसका। चलिए हम चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या आपका, देखिए मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंची। तो चरम पर कब पहुंची, तो आपसे पता होगा ये आपका शाहजहाँ, क्या शाहजहाँ के काल में पहुंचा था। यानी इसका सेंस होगा यानी शाहजहाँ के काल में। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए सभी लोग पूरा देखिएगा वीडियो को, ठीक है ना। हम सभी क्वेश्चन को बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन क्या आपका, इनमें से जलीय उत्पादन कौन सा है। तो जलीय उत्पादन कौन सा है, तो आपसे बताओ जलीय उत्पादन कौन है। तो जलीय उत्पादन क्या आपका मखाना है, यानी इसका सेंस होगा ऑप्शन ए, यानी क्या मखाना होगा। चलिए हम चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं रिक्त स्थान को पूर्ति करें, ठीक है। यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने वाला आपको 8 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, दैनिक तापमान डैश में मापते हैं। यानी दैनिक तापमान को हम किस में मापते हैं, तो ये सेल्सियस में मापते हैं, किसी में, तो यहाँ बढ़ेगा सेल्सियस बढ़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार दूसरा में क्या आपका, देखिए दूसरा आपका है चक्रवात के केंद्र में डैश हवा का दाब होता है। तो किस हवा का दाब होता है, तो यह कम हवा का दाब होता है। यहाँ पे क्या लिखिए, यहाँ पे लिखिए कम लिखिए, ठीक है ना। यहाँ पे कम होगा, आपको कम हवा का दाब होता है। चलिए अगला देखिए तीसरा में क्या आपका, ठीक है तीसरा में आपका है, तीसरा नंबर कथकली डैश राज्य में नृत्य है। तो कथकली कहाँ पर है प्रसिद्ध, आप सबको पता होगा कथकली आपका केरल में प्रसिद्ध है। यानी क्या हुआ, यहाँ पर लिखिएगा केरल लिखिएगा, क्या लिखिए केरल लिखिएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्या आपका चौथा में देखिए, भारत के पश्चिमी भाग में डैश रेगिस्तान है। तो भारत के पश्चिमी भाग में कौन सा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान है, क्या होता है यहाँ पर थार भरिएगा, यहाँ पर थार रेगिस्तान है, ठीक है ना, यहाँ पर भर लीजिएगा। अब हम चलते हैं मिलान करने वाला पर चलते हैं, ठीक है। यह आपका मिलान करने वाला है, यहाँ पर देखिए मिलान करने वाला किस प्रकार से आप लोग भरिएगा, सही मिलान कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, सही मिलान करना आपको, सही मिलान करना है आपको। यहाँ पर देखिए पहला आपका क्या, बंदरगाह नगर, ठीक है ना। यहाँ बंदरगाह नगर में आपको चलना है। आपको पहला में क्या मिलेगा, तो बंदरगाह नगर कहाँ पर, गोवा में, कहाँ पर, तो गोवा में है, यहाँ पर मिलाएगा चौथा में, पहला का चौथा में। दूसरा क्या होगा, ख में मीराबाई, तो मीराबाई कहाँ, तो मीराबाई आपका राजस्थान में, कहाँ, तो राजस्थान में मिलाइएगा। इसका क्या, औरंगजेब की मृत्यु, तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1907 में हुई थी। उसके बाद अगला क्या आपका घर नंबर सबरीमाला, सबरीमाला कहाँ मिलेगा, तो बोले तीर्थ स्थल है, क्या आपका, ये आपका तीर्थ स्थल है, यानी यहाँ पर तीसरा में मिलाइएगा, ठीक है ना। इस टाइप से मिलान करने वाला भर लीजिएगा। अब हम चलते हैं संक्षेप में इसका प्रश्न उत्तर पर चलते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पर प्रश्न उत्तर है संक्षेप में देना है, एक क्वेश्चन को कीजिएगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। टोटल 4 प्रश्न है। पहले निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे, 2 या 2 से अधिक वाक्यों में देना। क्या देना है आपके, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। टोटल आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर पहला आप क्या देखिए, कुल ए कुल क्या है, इसका आंसर
आप लोग स्क्रीन पर मेंशन कर दिए, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। सभी का आंसर हम स्क्रीन पर मेंशन कर दिए, स्क्रीन नोट कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, लोकतंत्र में मीडिया के कार्यों का वर्णन करें। तो क्या लिखिए हम लोग, यानी मीडिया का कार्य क्या है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो मीडिया लोकतंत्र का क्या है, महत्वपूर्ण अंग होता है और यह सरकार की क्या गतिविधियों की जानकारी को जनता तक पहुंचाता है। मीडिया क्या करता है, सरकार की जो भी गतिविधियां होती हैं, जानकारी होती है, उनको मीडिया यानी जनता के सामने पहुंचाता है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर हम मेंशन कर देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए तीसरा में क्या, तीसरा में आपका है विज्ञापन से आप क्या समझते हैं। इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चौथा में देखिए आपका क्या है, चौथा में आपका विभिन्न प्रकार के बाजारों का वर्णन करें। तो यहाँ भी इसका भी आंसर हम स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्या है, अगला देखिए पांचवा में, पानीपत के मैदान में होने वाली प्रथम लड़ाई का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। याद रखिए पानीपत की जो लड़ाई होती है 1526 में हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहली लड़ाई हुआ था, ठीक है ना। इसके बारे में हम मेंशन कर देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए छठा क्वेश्चन क्या आपका, देखिए छठा क्वेश्चन है विद्यालय स्तर पर चलाए जा रहे मध्याह्न भोजन योजना का क्या महत्व है। तो इसका भी आंसर आपके स्क्रीन में मेंशन कर दिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए पांचवा कुछ क्या आपका निम्नांकित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, यानी इसमें से कोई एक देना है, ठीक है ना। पांचवा में देखिए दो क्वेश्चन है आपको इसमें से कोई एक को आंसर देना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही का आंसर देना है। या तो पहला में देखिए वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारणों को विशेष चर्चा करें, यहाँ पे इसको कारण देना है। या तो अथवा में लिखिएगा। दूसरा में उच्च रेगिस्तान क्षेत्र की जीवन रेखा कैसी है, इसके बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर दोनों का आंसर हम आपके स्क्रीन पर मेंशन कर देते हैं। पहला का आंसर यहाँ पर आपके स्क्रीन पर मेंशन किया गया, इसे आप नोट कर लीजिए। इस पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, ऊंचे रेगिस्तान क्षेत्र की जीवन रेखा कैसी है। तो इसका भी आंसर आपके स्क्रीन पर मेंशन कर दिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और आप लोग चाहते हैं मैथ का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन इसी प्रकार से लाए और बाकी सब्जेक्ट का, तो आप लोग कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपसे भाइयों को धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।